बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जो आप देख सकते हैं 9th क्लास बुक के एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने एक्स के लिए इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, इसको मॉड भी कह सकते हो और एब्सोल्यूट वैल्यूज भी कह सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट बुक में इसके डिफरेंट डेफिनेशन है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? मॉडुलस का काम असल में बेसिकली ये होता है कि किसी भी इक्वेशन को जो नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव करने के लिए काम आता है। मतलब यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब इस मॉड को खत्म करने के लिए हम लोग प्लस माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, तो सारे पार्ट्स आप लोगों को सोल्व कराऊंगा 8 पार्ट्स, इसमें से एक ना एक पार्ट जो है वो क्वेश्चन में आता है, पेपर में आता है लाजमी। ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन पेपर में लाजमी आता है। ठीक है, इसका एक ना एक पार्ट तो कैसे सॉल्व होता है आप लोगों को बस एक अगर आपको समझा दूं तो आपको सारे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन हम इंशाल्लाह सारे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे इसका पहला पार्ट वो क्या कहता है हमारे पास के मॉड 3x माइनस 5 मॉड इज इक्वल टू 4, ये इसका पहला पार्ट है। इसके पहले पार्ट में से हम लोगों ने इसमें से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो मॉड को खत्म करने के लिए हमेशा हम लोग प्लस माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, तो मॉड को खत्म करने के लिए किस चीज का यूज करेंगे? प्लस और माइनस का। तो ये प्लस माइनस का यूज हो गया तो ब्रैकेट होगी 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको दो टाइप में सॉल्व कर सकते हैं, एक 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 और एक माइनस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 4। एक दफा प्लस के साथ लिखा तो कोई इसमें इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ा, और एक दफा हम लोगों ने माइनस के साथ लिखा, ये असल में इसका कॉन्सेप्ट है बस। और इसमें एक्स के दो आंसर्स आएंगे। ठीक है, एक्स के दो आंसर्स के पॉजिटिव के साथ एक्स क्या होता है और नेगेटिव के साथ एक्स क्या होता है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव के साथ एक्स आ रहा है वो हमारे पास आ जाएगा 3x इक्वल टू 4 प्लस 5, तो 3x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3। सो x इज इक्वल टू हमारे पास 3 1 3 3 3 9, सो 3 आ गया। x का आंसर, एक आंसर क्या आ गया? 3। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में हम लोग माइनस के साथ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 4। सो माइनस 3x इज इक्वल टू 5 को शिफ्ट कर दे राइट हैंड साइड पे, सो ये आ गया। सो माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 1। सो x इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 3, x इज इक्वल टू 1 बाय 3। सो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास x के कितने आंसर्स आ गए? दो। कि हाँ, अगर हम पॉजिटिव के साथ इक्वेशन को सॉल्व करते तो 3 आता है, और नेगेटिव के साथ अगर सॉल्व करते तो 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है, ये इसका क्या कहलाएगा? आंसर। तो आई होप आप लोगों को इसका जो पहला पार्ट है वो तो इजीली सॉल्व हो चुका होगा और इजीली समझ आ चुके होंगे कि कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये था इसका पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट को जरा देखिएगा कि सेकंड पार्ट किस तरह सॉल्व होता है। ठीक है, अब देखिए इसके सेकंड पार्ट को मैं सिंप्लीफाई करता हूं, तो इसका सेकंड पार्ट मैं लिखूंगा 1/2 मॉड 3x प्लस 2 इक्वल मॉड माइनस 4 इज इक्वल टू 11। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि आपने सिंपल ये कर लेना है कि मॉड को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देना है, जो कांस्टेंट वैल्यूज है उसको राइट हैंड साइड पे लिख लेना है। इसका फायदा ये होगा कि जब आप प्लस माइनस यूज करोगे तो मॉड सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, तो इस तरह ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो आप मॉड को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दे तो कॉन्स्टेंट्स को उधर शिफ्ट कर दे। तो ये जैसे हम लोग कह सकते हैं कि 1/2 मॉड 3x प्लस 2, 4 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, 11 प्लस 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ और इसको उधर सॉल्व करता हूँ। तो देखिए 1/2 एज इट इज मॉड 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 4 प्लस 11 15, 4 प्लस 11 इक्वल्स टू 15। अब मॉड को टोटली अकेला कर दे तो 1 मॉड 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2 इधर डिवाइड उधर जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। 2 इधर डिवाइड और उधर जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। तो यह आ जाएगा 3x प्लस 2 मॉड इक्वल्स टू 30। अब ये इस क्वेश्चन जैसे बन गया देखें, तो इसको खत्म करने के लिए प्लस माइनस का यूज करेंगे, मॉड खत्म हो जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 30। एक दफा प्लस में 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 30 एंड एक दफा माइनस में 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 30। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि 3x इज इक्वल्स टू 30 माइनस 2, 3x इज इक्वल्स टू 28 और x इज इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाई 3। एक x का आंसर ये आ गया हमारे पास। एंड सेकंड इसमें देखिए माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 30, माइनस 3x 30 प्लस 2, ठीक है, माइनस 3x 32 एंड 3x माइनस 3x इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ से x को शिफ्ट कर देंगे और माइनस 3 को डिवाइड कर लेंगे, 3 डिवाइड बाई माइनस 3। सो x का एक आंसर ये आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसमें से भी x के दो आंसर्स निकाल लिए, एक 28 डिवाइडेड बाई 3 पॉजिटिव के साथ टोटली डिफरेंट आंसर एंड नेगेटिव के साथ टोटली डिफरेंट आंसर। ठीक ठीक हो गया। अब आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट किस चीज का? थर्ड पार्ट का, कि थर्ड पार्ट हमारे पास कैसे सॉल्व होता है।
सो हम थर्ड पार्ट को भी यहाँ पे लिख लेते हैं, मेरा ब्लैक मार्कर चेंज हुआ वजह से, ठीक है। सो थर्ड पार्ट हमारे पास वो तो आसान है ना, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 11। अब ये मतलब पहले से ही हमारे पास एक कांस्टेंट किस्म का आंसर है, तो इसको तो हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे भाई। प्लस माइनस मॉड को खत्म, 2x प्लस 5 इक्वल टू 11, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे। सो एक दफा हम लोग इसको लिखेंगे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 11, और एक दफा माइनस में लिखेंगे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 11, ठीक है। एक दफा प्लस में, एक दफा माइनस में, समझ आ रही है बात की। यहाँ के बाद आएगा 2x is equal to 11 minus 5, 2x is equals to 6, x is equal to 3, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो गया। फिर माइनस में सॉल्व करेंगे तो माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 11, माइनस 2x इज इक्वल टू 11 प्लस 5, सो माइनस 2x इज इक्वल टू 11 प्लस 16, x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, एंड x इज इक्वल टू माइनस 8। सो x का दो आंसर्स आ गए, एक x का आंसर आ गया 3 और एक x का आंसर आ गया माइनस 8। अब पार्ट नंबर 4 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डबल मोड यूज हुआ है, तो बोर्ड को मैं रिमूव करके फिर करते हैं पार्ट नंबर 4, ठीक है। इसमें भी सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक ही दफा प्लस माइनस यूज करना, ये नहीं कि आप इक्वल के दोनों साइड्स पे प्लस माइनस लिखते रहे, नो। इसके मोड को खत्म करने के लिए प्लस प्लस माइनस यूज किए, एंड 3 प्लस 2x और इज इक्वल्स टू, बस ब्रैकेट खत्म, ठीक है। ये मॉड खत्म हो गया, मॉड खत्म हो गया दोनों साइड से। अब आपने क्या करना है कि एक दफा प्लस के साथ सॉल्व करना है, एक दफा माइनस के साथ, ठीक है। एक दफा प्लस के साथ, एक दफा माइनस के साथ। तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 6x माइनस 7, 2x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 3, सो माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस कट, x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 4, और x इज इक्वल टू 5/2, कटिंग हो गई, ठीक है, 2 के टेबल से। x का आंसर एक ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि माइनस 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 6x माइनस 7, so minus 2x minus 6x is equals to minus 7 minus plus 3, ठीक है। so minus 8x is equals to minus 4, so minus minus cut, x is equals to 4 divided by 8, x is equals to 1 by 2, so 1 by 2 is answer, ठीक है। x के दो आंसर्स निकल आए, x के दो आंसर्स। अब पार्ट नंबर 5 भी सेम एज इट इज है, सेम एज इट इज है। पार्ट नंबर 5 को भी हम एज इट इज सॉल्व करेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 5 देखिएगा, बस हम लोगों ने मोड वाले एक साइड पे शिफ्ट कर दिए, आप लोग बुक के ऊपर देख सकते हैं, और दूसरे वाले। अब पार्ट नंबर 5 देखिएगा, तो पार्ट नंबर 5 इज x प्लस 2 मॉड माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस मॉड x प्लस 2, ठीक है। अब मॉड को एक साइड पे शिफ्ट कर ले और कांस्टेंट को दूसरी साइड पे, जिसमें मतलब ये जो माइनस 3 और 5 है ना, इसको मैं कांस्टेंट कह रहा हूँ, ठीक है। तो मॉड वाले एक साइड पे आ जाएंगे, मॉड वाली जो टर्म है, जैसे x प्लस 2 और प्लस x प्लस 2, ये लेफ्ट साइड पे आ गए, राइट साइड पे 5 एज इट इज और प्लस 3। अब यहाँ पे देख सकते हो दो मोड है, तो 1, ये देखिए 1x प्लस 2 प्लस 1x प्लस 2, तो 2x प्लस 2 आप इसको लिख सकते हैं। मतलब डिफरेंट दोनों से भी मोड खत्म हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। मतलब आप प्लस माइनस यूज करेंगे तो इसका मोड खत्म हो जाएगा। बट स्टूडेंट्स बात ये है कि अगर ये ऐड हो रहा है तो आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। जैसे 1x प्लस 2 सेम है ना, 1x प्लस 2 एंड 1x प्लस 2, तो 2x प्लस 2, सो प्लस माइनस यूज करेंगे, 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 8, सो एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, so 2x plus 2 equals to 8 and minus 2x plus 2 is equals to 8, ठीक है। मार्कर भी आवाजें निकाल रहे हैं, सो हम मार्कर को ही चेंज कर देंगे, ठीक है। सो अब हमारे पास आ जाएगा जी 2x plus 4 is equal to 8, 2x is equal to 8 minus 4, 2x is equal to 4, x is equal to 4 divided by 2, तो ये कटिंग हो जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगा, x is equal to 2, x is equals to 2, ठीक है। अब इस दूसरी साइड पे आप देखिए ये माइनस के साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं। सो माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 8, माइनस 2x 8 प्लस 4, माइनस 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 माइनस का, ठीक है। सो x इज इक्वल टू माइनस 6, तो x के दो आंसर्स
निकल आए, एक्स के दो आंसर्स आ गए। ठीक हो गया। तो ये था पार्ट नंबर 4 और 5। अब करते हैं 6 को सॉल्व, और 6 भी सेम लाइक एज इट इज है। तो 6 को हम सॉल्व करते हैं क्योंकि 7 और 8 उनका कॉन्सेप्ट सेम है। तो 6 के अंदर आप देखिएगा कि वो भी हमारे पास, जैसे पार्ट नंबर 2 हम लोगों ने नहीं सॉल्व किया, पार्ट नंबर 2 और 6 का कॉन्सेप्ट सेम एज इट इज है। तो पार्ट नंबर 6 भी मैं करा तो देता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सेम आप देखिए, खाली वैल्यूज चेंज है। ठीक है, खाली वैल्यूज चेंज है, ये चीज आ गई है। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो करेंगे जी, हम लोग 21 को शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड पे, 1/2 एक्स प्लस 3 9 माइनस 21। सॉरी यार, ये मार्कर ही चेंज। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1/2 एक्स प्लस 3 9 माइनस 21, हमारे पास आ जाएगा 11 12 माइनस 12। सो 2 को शिफ्ट करेंगे तो एक्स प्लस 3 मॉड इज इक्वल्स टू माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 2। सो माइनस 24 डायरेक्ट लिख देता हूँ ना। ठीक है, अब हम प्लस माइनस मॉड खत्म, एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 24। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 24। सो माइनस और माइनस तो इधर से कट कर लें, डायरेक्ट आप आंसर आसान हो जाएगा ना। तो x इज इक्वल्स टू 24 माइनस 3, x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 21। x का आंसर प्लस 21, x इज इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 3, x इज इक्वल्स टू माइनस 27। तो x के आंसर माइनस 27 है और x के आंसर 21 आ गया। ठीक है, अब आते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। मुझे सिर्फ इस चीज की टेंशन है, ये माइक ना बंद हो जाए, माइक बंद हो जाए फिर मैं वीडियो बना ही रहा होता हूँ और आवाज आपकी जो है रिकॉर्ड नहीं हो रही होती। ठीक है, हम अगर इसके पार्ट नंबर 7 को देखें ना, सो पार्ट नंबर 7 हमारे पास कहता है जी, अब पार्ट नंबर 7 और 8 को इकट्ठा इसलिए लिख लिया, सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, मॉड को खत्म करना है। और लेकिन आप ये कोशिश करें कि मॉड अकेला रहे, अकेला होगा तो ज्यादा सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, पहले अगर मैं ऐसे करूँ, मॉड को रहने दो 3 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 2/3, इसको इधर शिफ्ट किया प्लस 1/3 आ गया। एंड देन हमारे पास 3 माइनस 5x ओवर 4 मॉड इज इक्वल्स टू 3 एलसीएम, सो 2 प्लस 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू 3/3, सो ये 1 आ गया। सो अब इसका प्लस माइनस मॉड खत्म, 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू 1। अब आप सिंप्लीफाई कर लें, 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, 4 उधर शिफ्ट हो गया, एंड माइनस 5x इज इक्वल टू 4 माइनस 3। ठीक है, सो इसके बाद हम लोग इसकी लीनियर इक्वेशन की तरह इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अब मेरे पास जगह भी कम हो गई, आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर यहाँ पे बता देता हूँ, माइनस 5x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/5 आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 1/5 इसका आंसर आ गया। मतलब x का आंसर आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस 1/5। और सेकेंड आंसर हम निकालते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास माइनस 3 प्लस 5x और 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 प्लस 5x इज इक्वल टू 4। ठीक है, माइनस के साथ ब्रैकेट को ओपन कर दिया और 4 को उस साइड मल्टीप्लाई करा दिया। तो 5x इज इक्वल टू 4 प्लस 3, 5x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/5। तो x का सेकंड आंसर क्या आ गया, 7/5। ठीक है, तो x के दो आंसर हम लोगों ने निकाल लिए। सही है, अब हम इसको कर देते हैं रिमूव और अब उसको समझ लेते हैं। ठीक है, मॉड के साथ। ठीक है, सो आते हैं हम इसके पार्ट की तरफ। आप देखिए, प्लस माइनस का यूज किया, x प्लस 5 ओवर 2 माइनस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 6। x प्लस 5 ओवर 2 माइनस x इज इक्वल टू 6, प्लस के साथ माइनस ब्रैकेट के साथ x प्लस 5 ओवर 2 माइनस x इज इक्वल टू 6। ठीक है, देन इसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन है, सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 6 2 माइनस x। ठीक है, 2 माइनस x उधर मल्टीप्लाई हो गया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 6 2 12 माइनस 6x। x वाले एक साइड पे कन्वर्ट कर देंगे, 6x इज इक्वल टू 12 माइनस 5। ओके, एंड देन लास्ट में हमारे पास ये आ जाएगा 7x इक्वल टू 7, सो x इज इक्वल टू 1, क्योंकि 7 डिवाइड ऑन बोथ साइड। देन इसका माइनस शिफ्ट कर दे राइट हैंड साइड पे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे माइनस के साथ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये माइनस 6,
तो x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 6 और 2 माइनस x एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 6x। तो x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 5। ठीक है, कांस्टेंट एक साइड पे और रियल दूसरी साइड पे। तो माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 17 माइनस माइनस कट x इज इक्वल टू 17 डिवाइड बाय 5। तो ये इसका आंसर, दो आंसर्स आ गए x के। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कैसे हम लोगों ने 7.2 को सॉल्व करना। ये था हमारे पास आज की 7.2 9th क्लास मैथमेटिक्स की। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर समझ आई है तो आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, फेसबुक पेज भी फॉलो करें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया।